Assalamualaikum. Before diving into the four pillars of OOP, let me explain why I gave the examples of different objects like pen, brick and shirt etc. इसकी वजह यह थी कि आप लोगों को बताया जाए कि हर ऑब्जेक्ट्स की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और जो क्लास होती है इसको ब्लूप्रिंट और सांचा भी कह सकते हैं, जिससे सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स बनते हैं और उन सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स की सेम प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे तमाम शर्ट्स की एक जैसी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका लोगो, उसका कलर, उसका साइज़ एक्सेट्रा, क्योंकि ये एक ही क्लास से बन रही थी। हम क्लास एक बना लेते हैं, जबकि इस क्लास से काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स बन रहे होते हैं, यहाँ तक कि इनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं। अब प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा हमने 20 शर्टें बनाई, उनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में सेम थी। अब तक आप लोगों को थिंग्स क्लियर होने लग गई होंगी। अब मैं आपको एक बात और बताऊं, क्लास में एक कंस्ट्रक्टर होता है। वो कंस्ट्रक्टर क्या करता है, वो क्लास के फील्ड मेंबर को इनिशियलाइज करवाता है। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर इसका जो नाम होता है ये भी समझ लें एक फंक्शन ही होता है। इसका जो नाम होता है ये क्लास के नाम के सेम होता है, ठीक है। और इसके अंदर देखें लोगो इनिशियलाइज करवाया कि लोगो नल हो गया, कलर भी नल हो गया, साइज भी नल हो गया। इसी तरीके से यह कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद ही कॉल हो जाता है जब हम क्लास से कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे ही हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, ये कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद ही कॉल हो गया और S1 के लोगो के अंदर नल आ गया, साइज के अंदर भी नल आ गया, साइज के अंदर भी नल आ गया। कंस्ट्रक्टर के ज़रिए से प्रॉपर वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। जिस कंस्ट्रक्टर के ज़रिए से प्रॉपर वैल्यूज़ दे दी जाएं उसको ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर कहते हैं जी। ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है ये देखें। जैसे हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, उसके वैल्यूज़ नल रखवा दी सारों की। इसी तरीके से ये हमने नीचे ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट किया हुआ है। ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर में क्या हो रहा है, इसके अंदर हम पैरामीटर्स के ज़रिए से वो वैल्यूज़ दे देते हैं, ठीक है। उसके लोगो की वैल्यू, उसके कलर की वैल्यू, उसके साइज़ की वैल्यू, ठीक है। वो फिर आगे से इस लोगो में इसका लोगो रखवा देगा, उसके साइज़ में साइज़ रखवा देगा और कलर में ये कलर रखवा देगा जी। अब इसको हम एक दफ़ा चला के देखें तो ये शुरू में क्या करेगा, सबसे पहले शर्ट S1 एक बन रही है, ठीक है। और S1 जब बनेगी तो मतलब कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, ये वाला, जिसमें लोगो भी नल हो गया, कलर भी नल हो गया, साइज भी नल हो गया। अब इस S1 को डिस्प्ले जब हम करवाएंगे तो ये हमें शुरू में नल वैल्यू ही देगा। ये देखें लोगो भी नल, कलर भी नल और साइज भी नल। अभी तक इधर ही देखें आप। और फिर नेक्स्ट टाइम जब शर्ट 2 क्रिएट की तो इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने 3 वैल्यूज़ भी पास कर दी, यानी कि उसका लोगो नाइक, उसका कलर ब्लैक, उसका साइज मीडियम। और फिर S2 को डिस्प्ले करवा दिया। और जब S2 को डिस्प्ले करवाया तो उसका लोगो नाइक था, कलर ब्लैक था, साइज मीडियम था। और इसी तरीके से हमने एक और शर्ट बनाई, शर्ट 3, ठीक है। इसके अंदर भी हमने पैरामीटर के ज़रिए से उसके अंदर नाइक रखवा दिया, लोगो ब्लैक रखवा दिया, कलर और मीडियम रखवा दिया, साइज, ठीक है। और जब S3 डॉट डिस्प्ले वाला फंक्शन जब चलेगा तो उसमें भी नाइक और ब्लैक और मीडियम प्रिंट हुआ होगा। अब इधर तक हमारा मेन फंक्शन जब चलेगा तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर 3 ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। शर्ट 1 बन रही है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, नल पड़ा हुआ है। शर्ट 2 बन रही है, उसके अंदर ब्लैक पड़ा हुआ है, मीडियम पड़ा हुआ है, बाटा पड़ा हुआ है। शर्ट 3 बन रही है, उसके अंदर ब्लैक पड़ा हुआ है, मीडियम पड़ा हुआ है, बाटा पड़ा हुआ है जी। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ऊप के जो 4 पिलर्स हैं उनको एक दफ़ा बस रीड ही करना है हमें। अब तक क्लास का पता चल गया है, उससे हम बेशुमार ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, हमें उसका पता चल गया है।
तो अब तक की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।